अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका मकसद है आपको मकई की फ़सल के हवाले से कुछ मालूमात देना। तो नाज़रीन, ये हमारी मकई की फ़सल थी। मेरी कुछ पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसमें कुछ दिन पहले सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने इस पर स्प्रे की थी। अब नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हर पौधा बिल्कुल तंदुरुस्त है और ये तकरीबन 2 से 2.5 फुट पौधा जो इसका ग्रोथ कर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़सल जो है बहुत ज़बरदस्त खड़ी है। इसमें अभी कोई बीमारी नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। बिल्कुल फ़सल बिल्कुल तंदुरुस्त है। देखें, हमने कुछ दिन पहले इसमें स्प्रे की और आज भी हम स्प्रे कर रहे हैं ताकि इसे मज़ीद बीमारी से बचाया जा सके। अभी आप देख सकते हैं हर पौधा बिल्कुल तंदुरुस्त है। इसमें कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है। हर पौधा जानदार और मज़बूत खड़ा है। ये हम 2 स्प्रे कर रहे हैं जी। हम कंपनी का टाइटल तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये 2 स्प्रे बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आपको भी इनके बारे में मालूमात चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको भी इन अदवायात के बारे में मालूमात दरकार हो तो। दुकान कौन कौन सी बना रहे हैं, कहाँ बना। देखिए नाज़रीन, चारों तरफ मकई की फ़सल बहुत ही ज़बरदस्त खड़ी है और बहुत ही प्यारा व्यू है। हमारी जो टैंकी है वो पानी से फिल हो गई। अब हम इसको उठाने लगे। नाज़रीन, ये काम बहुत टफ़ होता है। अब देखें, इसमें काफ़ी वज़न है, तकरीबन 20 से 25 केजी वेट है इसमें, जो अपने कंधों पे उठाना होता है। और फिर ये ज़हर है, तो काफ़ी ख़तरनाक काम है। लेकिन अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, किसान के साथ है। क्योंकि किसान मेहनत करता है तो अनाज पैदा होता है। ये हमारी एक चारपाई थी जो कुछ दिन पहले इसमें हमने हल चलाया, तो हल के लगने से ये टूट गई है। तो अभी हमने इसको भी रिपेयर करवाना है। अभी देखिए टूटी हुई है, वरना हम यहाँ पर आकर अक्सर बैठ जाते हैं कोई काम वगैरह हो तो। इसमें हल चलाया था, उस वक्त हल के टकराने से ये टूट गई थी। अभी हमने वो दूसरे सामने खेत में जाना है अभी, क्योंकि वहाँ पानी मैसर नहीं था, इसलिए पानी लेने के लिए हमें दूर आना पड़ा था। तो पानी लेकर इसको फिल करके हम जा रहे हैं। अभी हमने नाज़रीन देखी, ये मुकम्मल फ़सल इसमें स्प्रे करनी है। ये तकरीबन 2 एकड़ है। तो अभी हमें तकरीबन 1 घंटा मज़ीद लग जाएगा। नाज़रीन, मैं इस घास पर बैठता हूँ, तब तक भाई टंकी को ख़त्म करके आ जाते हैं। मैं वेट करता हूँ उसका यहाँ पे। बल्कि नहीं, मैं आपको दूसरी मकई की फ़सल का विज़िट करवाता हूँ जो अब बिल्कुल तैयार है। ये एक साइड पे चावल की फ़सल थी जो कि अब काट ली है। यहाँ से चावल की फ़सल कट चुकी है। नाज़रीन, ये कच्चा रास्ता है और तकरीबन मैं यहाँ से दिन में कई दफ़ा गुज़रता हूँ। यहाँ जब बारिशें होती हैं तो बारिशों में यहाँ से नहीं गुज़रा जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत कीचड़ हो जाती है और गुज़रना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यू है यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। देखें, एक तरफ ढलता हुआ सूरज मगरिब की तरफ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और दूसरी तरफ ये हमारे खेत। और अब चलते हैं मकई की फ़सल के अंदर और आपको दिखाता हूँ मज़ीद, मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये मकई की फ़सल अब
तैयार है। देखें ये छलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये कुछ इसने अच्छी ग्रोथ नहीं की, क्योंकि ये मौसम उस वक्त बारिशें शुरू हो गई थी, तो बारिशों की वजह से ग्रोथ इसकी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा सा ये इसकी जर्मिनेशन कम हुई थी, पौधे इसमें कम है। लेकिन देखें है जो छलियां हैं बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं। चलते हैं आगे और मैं कोई छली आपको खोल कर दिखाता हूँ। देखें हम इसी छली को खोलते हैं और इसमें देखते हैं दाने कितने हैं। नाज़रीन देखें माशाल्लाह छली जो है दानों से भरी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त दाने हैं। लेकिन इसमें कुछ सुंडी भी लगी हुई, लेकिन ये क्योंकि अब तैयार होगी इसको स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये 10 से 15 दिन में ये हम इसको काट लेंगे। तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों यहाँ से। तो चलते हैं बाहर। अभी देखें वो स्प्रे करते हुए करीब आ गए। दोस्तों पहले हम हाथ की टंकी से स्प्रे करते थे, तो उससे हम बहुत थक जाते थे, हाथ चला चला कर बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता था। जब से ये चाइना ने ये इलेक्ट्रॉनिक टंकियाँ निकाली हैं, तब से हम लोग बहुत सुखी हो गए हैं, हमें बहुत सहूलत हुई है इससे। इसे हमें सिर्फ ये बटन प्रेस करना पड़ता है। देखिए ये बटन हमने प्रेस किया तो देखिए इसमें हमें कोई जिस्मानी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जस्ट हमें ये वज़न उठाना पड़ता है और हम इसे ईज़िली स्प्रे कर सकते हैं। अब देखें उसे जिस्मानी कोई फोर्स नहीं लग रही उसकी, सिर्फ उसने एक वेट उठाया हुआ, बस उसका उसे जो भी फील हो रहा है। बाकी जो पहले जिस तरह हम हाथ से हाथ चला चला के हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती थी, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसे हम चाइना का थैंक्स करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि आजकल जिस तरह के मूंजी की कटाई हो रही है, तो जो इसके जो बाकियात बचते हैं, आपने कभी भी इसको आग नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप इसे आग लगाएंगे तो स्मोक का इशू बनेगा। आजकल अक्टूबर में स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब चावल की फसल की कटाई होती है, तो उसमें जो भी उसके बाकियात होते हैं उसको किसान आग लगा देता है, और आग लगाने से उसका जो भी धुआं होता है वो हमारी स्मोक की शक्ल में हमारी आबो-हवा में फैल जाता है। उससे सांस की बीमारियां और आँखों की बीमारियां और बहुत सी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहीं देखें आग लगी हुई, या आपकी अगर फसल है, तो आप कभी भी इसकी चावल की फसल के जो बाकियात है उसको आग ना लगाएं। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। बस इस चीज़ पर अमल कीजिए। नाज़रीन देखें शाम हो गई, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, हमने स्प्रे कंप्लीट कर ली है। अब हम जाने लगे, बाइक पे बैठने लगे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। शुक्रिया।